हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे हम लोगों ने और हम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या आज के टॉपिक में हम यहाँ पे फटीग के बारे में डिस्कस करेंगे। फटीग क्या होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी एंड सर्विसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि ड्यूरेबिलिटी किन किन फैक्टर्स के कारण अकर करती है एंड सर्विसिबिलिटी की डेफिनेशंस देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या है, प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक हमारा पूरा क्या 10% सिलेबस फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया है। एंड आरसीसी की एक दो क्लासेस और रिमेनिंग है, तो वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे कल तक, ठीक है। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे आरसीसी में। ओके, एकदम बेसिक लेवल से हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फटीग के बारे में। अभी तक हमने जनरली आरसीसी में क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने इसकी बेसिक डेफिनेशंस के बारे में देखा। कॉन्क्रीट टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे कि जैसे कि सीमेंट, सैंड एंड ग्रेवल का क्या होता है, एडमिक्सचर्स होता है एंड दिस इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर हमने क्या इसके टॉपिक्स को देखा कि प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो सबसे फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे प्रोपोर्शंस के बारे में डिस्कस किया एंड देन उसके बाद हमने मेथड्स के बारे में बात की थी कि अगर हमें कंक्रीट को प्रिपेयर करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे कितनी प्रकार के मेथड्स का यूज करते हैं। तो मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किया एंड देन उसके बाद हमने क्या देखे थे, जैसे कि एब्राम्स मेथड्स होती है और हमने और भी मेथड्स का यूज किए थे, मिनिमम वॉइड रेशियो मेथड, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, फाइनेंस मॉडुलस। तो फाइनेंस मॉडुलस क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ क्यूमुलेटिव वेट रिटर्न डिवाइडेड बाय आर्बिट्ररी कांस्टेंट 100 इज कॉल्ड द फाइनेंस मॉडुलस। ओके, देन हमने क्या स्टार्ट किया था, यहाँ पे कंक्रीट मिक्स ऑफ कंक्रीट को स्टार्ट किया था। जनरली टू टाइप्स को थे, फर्स्ट इज द हैंड एंड सेकंड इज द मशीन। जब भी हम यहाँ पे हैंड का यूज करते हैं तो ट्रॉवल का यूज किया जाता है एंड 10% एक्स्ट्रा सीमेंट आर यूज इन द हैंड मिक्सिंग। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मशीन की अगर हम बात करेंगे तो मशीन आर द टू टाइप, फर्स्ट इज द ट्रांजिट एंड नॉन ट्रांजिट, टिल्टेड एंड नॉन टिल्टेड। ओके, तो हमने फिर यहाँ पे मिक्स के बारे में बात की थी, बेचिंग ऑफ कॉन्क्रीट। बेचिंग इज द टू टाइप से होती है, वॉल्यूम और वेट बेचिंग। फिर हमने यहाँ पे कुछ वर्किंग ऑफ सैंड के बारे में बात किए थे। ओके, तो ये हमारे सारे टॉपिक हो गए। एफसी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, मीन स्ट्रेंथ के बारे में हमने डिस्कस किया, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के बारे में डिस्कस किए। तो सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब आज की क्लास में हम यहाँ पे फटीग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फटीग जनरली होता क्या एंड ड्यूरेबिलिटी एंड सर्विसिबिलिटी क्या होती, तो इसके हम यहाँ पे डेफिनेशंस देखेंगे, इसके फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि जनरली किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे जैसे फटीग के लिए बात करेंगे, तो फटीग इज डिफाइन एज, फटीग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ डैमेज और कॉलेप्स इन द स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई स्ट्रक्चर है, अगर ये क्या है, डैमेज हो रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ डैमेज और कॉलेप्स इन द स्ट्रक्चर when subjected to repeated or cyclic load within the elastic limit। अगर ये स्ट्रक्चर रिपीटेड साइक्लिक लोड और क्या है, रिपीटेड साइक्लिक लोड विद इन द इलास्टिक लिमिट से सब्जेक्टेड है, तो इसको क्या बोला जाता है, फटीग। फटीग इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर ऑफ डैमेज और कॉलेप्स इन द स्ट्रक्चर when subjected to repeated cyclic load within the elastic limit is called the fatigue। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं द रेजिस्टेंस टू फटीग। रेजिस्टेंस टू फटीग क्या कहलाता है, एंडुरेंस लिमिट। इसको क्या बोला जाता है, एंडुरेंस लिमिट, और फटीग स्ट्रेंथ इसको बोला जाता है। एंडुरेंस लिमिट और फटीग स्ट्रेंथ इसको बोला जाता है। द रेजिस्टेंस टू फटीग इज नॉन एज एंडुरेंस लिमिट और फटीग स्ट्रेंथ। तो ये आपको डेफिनेशंस याद रखना है कि कोई स्ट्रक्चर अगर रिपीटेड और साइक्लिक लोड से क्या है, साइक्लिक लोड से क्या है, पूरा ये सब्जेक्टेड है विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो वो क्या कहलाता है, फटीग। एंड रेजिस्टेंस टू फटीग इज कॉल्ड द फटीग, और इसी को ही एंडुरेंस लिमिट और फटीग स्ट्रेंथ बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पॉइजन रेशियो के बारे में। इसके बाद एक टॉपिक है जिसका नाम है क्या, पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो होता क्या है, इसको हम लोग देख लेते थोड़ा सा। पॉइजन रेशियो, तो सम लेटरल स्ट्रैंड डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रैंड, लेटरल स्ट्रैंड डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रैंड एंड इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/n इज कॉल्ड द फटीग। ये क्या कहलाती है, पूरी डेफिनेशंस फटीग कहलाती है। लेटरल स्ट्रैंड टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रैंड इज कॉल्ड द पॉइजन रेशियो। तो ये पॉइजन रेशियो, लेटरल टू लॉन्गिट्यूडिनल आपको ध्यान रखना है,
टॉप में रहेगा लेटरल एंड बॉटम में लॉन्गिट्यूडिनल। वैल्यू क्या होगी पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट के लिए 0.1 से लेके 0.2 तक इसकी वैल्यू लाई करेगी, मतलब -1 इज लेस देन इक्वल टू पॉइजन रेशियो इज लेस देन इक्वल टू 0.5। रेशियो ऑफ लेटरल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड द पॉइजन रेशियो। ठीक, तो ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब हम बात करने वाली ड्यूरेबिलिटी एंड सर्विसिबिलिटी के बारे में। तो जनरली ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रक्चर टू फुलफिल इंटेंडेड पर्पस फॉर द डिजाइन पीरियड इज नोन एज सर्विसिबिलिटी। सेम एज इट इज आपके एग्जाम में सर्विसिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी की डेफिनेशंस पूछी जाती है, तो आपको ये डेफिनेशंस याद रखना है। द प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब कि किसी भी स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टी है टू फुलफिल द इंटेंडेड पर्पस फॉर द डिजाइन पीरियड, फॉर द डिजाइन पीरियड इज नॉन एज सर्विसिबिलिटी। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती? सर्विसिबिलिटी। नेक्स्ट, सर्विसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग पैरामीटर, मतलब कि किसी भी स्ट्रक्चर की जो सर्विसिबिलिटी है वो किसके कारण अफेक्टेड करती है? एक तो जैसे कि क्लोराइड हो गया, सल्फेट, क्लोराइड सल्फेट, डिफ्लेक्शन। ठीक है, पहले हम यहाँ पे एक बार वो डेफिनेशन देख लेते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई स्ट्रक्चर है और ये इसकी हो गई क्या प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रक्चर टू फुलफिल इंटेंडेड पर्पस। इसका अगर कुछ यहाँ पे क्या इंटेंडेड पर्पस है, तो इसके इंटेंडेड पर्पस के लिए हम जो डिजाइन करते हैं डिजाइन पीरियड को ही हम क्या कहते हैं? सर्विसिबिलिटी। नेक्स्ट, फॉलोइंग पैरामीटर कौन कौन से आ जाएंगे? फर्स्ट इज द क्लोराइड एंड सल्फेट, क्लोराइड और सल्फेट। सेकंड इज द डिफ्लेक्शन, बीम क्या करेगी? कुछ डिफ्लेक्ट करेगी, तो सेकंड पैरामीटर क्या आ जाएगा? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शंस के बाद इसमें क्या होगी? फायर। डिफ्लेक्शंस के बाद क्या होगा? इसमें फायर। फायर के बाद इसमें कुछ कोरोजन, जंग टाइप की लग जाएगी, कोरोजन, कोरोजन, फायर, कोरोजन। नेक्स्ट इज द वाइब्रेशन, नेक्स्ट इज द वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस के बाद क्रेकिंग, और क्रेकिंग के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? फटीग। फटीग हमने क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस टू फटीग इज नोन एज एंडुरेंस लिमिट या फिर एंडुरेंस स्ट्रेंथ। तो ये क्या कहलाता है? फटीग। कैल्शियम क्लोराइड, डिफ्लेक्शन, फायर, कोरोजन, वाइब्रेशन, क्रेकिंग और फटीग इज नोन एज सर्विसिबिलिटी। अब हम यहाँ पे किसके ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि ड्यूरेबिलिटी क्या होती है। जैसे सर्विसिबिलिटी हमने देखा कि प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रक्चर टू फुलफिल इंटेंडेड पर्पस फॉर डिजाइन इज नोन एज सर्विसिबिलिटी, और ये क्लोराइड, सल्फेट, डिफ्लेक्शन, फायर, कोरोजन, वाइब्रेशन, क्रेकिंग और फटीग के कारण अगर करती है। नेक्स्ट पैरामीटर क्या आ जाएगा? ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी, तो ड्यूरेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, रेजिस्टेंस ऑफ द resistance of the structure against attack, against chemical attack, against chemical attack। केमिकल क्या आ जाएगा? क्लोराइड और सल्फेट। तो ये क्या कहलाता है? ड्यूरेबिलिटी। रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर अगेंस्ट केमिकल अटैक, क्लोराइड, सल्फेट इज नॉन एज ड्यूरेबिलिटी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ड्यूरेबिलिटी। एंड जनरली ये रस्टिंग और कोरोजन दो टाइप के होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेबल है उसके बारे में हम बात करने वाले कि एक्सपोजियर कंडीशन एंड मिनिमम कंक्रीट कितना लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो रेडियल स्ट्रेसेस होती है ये क्यों जनरेट होती है? ड्यू टू, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ड्यू टू रस्टिंग। फर्स्ट इज द ड्यू टू रस्टिंग। रस्टिंग के कारण क्या होता है? ड्यू टू रस्टिंग रेडियल स्ट्रेसेस आर जनरेटेड। इसमें क्या होती है? रेडियल स्ट्रेसेस क्या होती है? जनरेट होने लगती है। ड्यू टू रस्टिंग रेडियल स्ट्रेसेस आर जनरेटेड, रेडियल स्ट्रेसेस आर जनरेटेड इन द स्टील रेनफोर्समेंट, इन द स्टील रेनफोर्समेंट। ड्यू टू रस्टिंग रेडियल स्ट्रेसेस आर जनरेटेड इन द स्टील रेनफोर्समेंट, वो भी किसमें जनरेट होती है? स्टील रेनफोर्समेंट में। और ड्यू टू रस्टिंग due to rusting cracks are generated, cracks are generated along the length of the bar, along the length of the bar, along the length of the bar।
तो इस तरीके से कुछ क्या होती है, इसमें क्या क्रेक्स जनरेट होती हैं। ये क्या है, इस तरीके से कुछ क्या क्रेक्स जनरेट होती हैं। तो ये क्या होगी, स्टील बार, और ये क्या क्रेक्स जनरेट हो रहे हैं। और ये इसमें क्या है, रेडियल स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है। ये क्या है, रेडियल स्ट्रेसेस। तो ड्यू टू रस्टिंग रेडियल स्ट्रेसेस आर जनरेटेड इन द स्टील रेनफोर्समेंट एंड ड्यू टू रस्टिंग क्रेक्स आर जनरेटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द बार। तो ये हमने सारी डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली। फटीग क्या होता है, एंड ड्यूरेबिलिटी एंड सर्विसेबिलिटी के बारे में बात की, सर्विसेबिलिटी की डेफिनेशंस देखे, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे रस्टिंग फेनोमिना के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेबल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।